Hi everyone, a very warm welcome to all of you all. My name is Heer Chhabria and आज हम बात करेंगे about Osho Zen deck, Osho Zen Tarot, and we'll be understanding what Osho Zen is all about and a few cards in description. जो कार्ड सामने आएगा हम लोग quickly उसकी एक description understand करेंगे, right? And a little bit about me. I am based in Mumbai. I am an astrologer, tarot card reader, numerologist, vastu consultant, फेंग शुई कंसल्टेंट एंड अ लॉट मोर. कभी कभी मैं लिस्ट खुद भूल जाती हूँ. एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 10 years. लेकिन आज स्पेसिफिकली हम जो बात करेंगे इज अबाउट ओशो ज़ेन टेक. टैरो तो हर कोई जानता है टैरो क्या होता है. आई डोंट थिंक आई नीड टू इंट्रोड्यूस टैरो, बट ओशो ज़ेन इज वेरी वाइडली नोन. ऐसे तो टैरो डेक बहुत सारे तरह के होते हैं. मेरे पास से लैक्स ऑफ टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स, आई विल स्टिल बी सेइंग इट अ स्मॉल नंबर. Osho is very close, very widely used. जैसे कि टैरो राइडर वेट जो हम कहते हैं, दिस इज द राइडर वेट डेक इफ एवरीवन इज अवेयर ऑफ. पीछे से ऐसा दिखता है. ऑल राइडर वेट ऑलवेज लुक्स लाइक दिस, द ओरिजिनल वन. एंड ऑन द फ्रंट वो ऐसा दिखता है. दिस इज हाउ द डेक इज. द राइडर वेट जिसे हम कहते हैं, द ओरिजिनल वन हैज 78 कार्ड्स इन वन टैरो डेक. टैरो डेक मतलब एक सेट ऑफ कार्ड्स को हम डेक कहते हैं. उसमें सॉरी फॉर माय थ्रोट. उसमें 78 कार्ड्स होते हैं. दिस इज ओशो. मैंने डब्बा नहीं प्रिजर्व करा है, कीप इट इन अ पाउच. दिस इज ओशो, दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें कोई मिलावट जिसे हम कहते हैं नहीं होती, बिकॉज टैरो में राइडर वेट ने बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से ओशो को डिजाइन, सॉरी टैरो को डिजाइन करा है, बट ओशो remains the same. There is no changes in Osho whatsoever. The size will also be this very friendly size, easy to use, easy to handle. And on the front it looks like this. काफी similarities भी हैं और काफी differences भी हैं. We cannot say that Rider Waite and Osho is the same. Osho is a very liberal, easy teacher, easy reading. एंड राइडर वेट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है. राइडर वेट गिव्स यू डायरेक्टली एक थप्पड़ मार देता है. राइडर वेट सीधा सीधा तरह से है ना, बहुत ही तरह स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे. बट ओशो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, इजी, लिबरल टीचर की तरह लिबरली आपसे बात करता है. ओशो इज more like a guidance in a situation, whereas tarot is seeing the situation in a direct way. How do you use these two decks together? अगर आपको करना है, you can always check the situation, the condition of the situation by tarot and the situation का guidance by Osho. guidance देने के लिए widely popularly used होता है Osho Zen deck, क्योंकि ये इतना सौम्य है, इतना स्वीट है, इतना इतना सॉफ्ट है, इतना इजी है टू अंडरस्टैंड एंड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस. बिकॉज आपको बहुत इजीली कोई भी कह सकता है कि ये रेमेडी कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो. ओशो इज ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन योर सेल्फ. हाउ कैन यू चेंज योर सेल्फ? हाउ इट्स लाइक आप किसी स्ट्रिक्ट से आंटी के साथ बैठ जाओ. आंटी मुझे ना ये प्रॉब्लम है, तो तुम्ही में गलतियां होंगी, तुम्ही ने ऐसा कुछ करा होगा, सामने वाले की तो है नहीं. तो वो क्या होता है ना, तुम्हारी डबल बेइज्जती कर देती है. इट विल शो यू द ट्रुथ इन सच अ वे, यू आर लाइक यार इतना भी नहीं कहना था, इतना भी नहीं बोलना था, है ना. और ये ओशो कैसे जो तुम्हें बताएगा ना सिर्फ बहला के फुसला के नहीं बेटा, पर आप अपने में देखो किधर क्या प्रॉब्लम है. दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस इज हाउ. तो यू वांट टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस बिकॉज इट्स सेड एंड डन इन सच अ सॉफ्ट वे. दोनों अपनी जगह सही हैं. व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज हाउ आर द टू टेक्स्ट डिफरेंट एंड हाउ आर दे द सेम. राइट है. हम अभी ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. दोनों आपको गाइडेंस देने के लिए इक्वली सक्षम है, इक्वली. मैं एक पॉइंट पर दोनों डेक साथ में यूज करती हूँ. आप में से जो लोग भी टैरो रीडर्स हैं, यू ऑल नो दैट वी डोंट हैव इनफ ऑफ टैरो डेक्स. आपके पास 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, हम और लेते जाते. बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल रीडिंग्स, प्रोफेशनल रीडिंग्स, you always go down to Rider Waite. Always. If we use only Osho, come to that.
we generally use Rider-Waite for our personal consultations, professional consultations. Osho is also used widely for professional consultations. आप ओशो को एक सिचुएशन, एक गाइडेंस, एक लुकिंग इनटू द मैटर, रेमेडियल पार्ट, हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं. आपको राइडर-वेट नहीं आता, आप में से कई लोग अभी कहेंगे कि मैम हमको तो टैरो आती नहीं है. गुड, नहीं आती है, और अगर आती है तो भी बहुत अच्छी बात है. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो कार्ड्स लेती हूँ. एक राइडर-वेट का दिखाती हूँ और एक आपको ओशो का दिखाती हूँ. सेम कार्ड. लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड द सिमिलर वन. लवर्स ले लें. देखो दोनों सामने ही. ओके, सो मैं अपनी एक पर स्क्रीन पिन कर देती हूँ. एंड व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यू ऑल एक सिंपल सी एक ये कहूंगी रिक्वेस्ट. सी नित्या, like-minded things alike. Do not unmute yourself. Do not say anything on the chat. Just go with the flow with me and enjoy the process. आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन आंसर तो बाद में लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो डेक है ना, ओशो अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत डेप्थ में है, बहुत डिटेल में है. इसमें अगर आपके माइंड में कोई और बातें आई, आपने मतलब अगर मैं डाइवर्ट हो गई, आप डाइवर्ट हो गए ना, तो वो सीख नहीं पाओगे जो करना है. कुछ चीजें ना यू सपोज टू डू विद द हार्ट. मैं टैरो के भी बहुत डेमोस करती हूँ, बट आई नेवर से दैट इज फ्रॉम द हार्ट. इट इज, बट नॉट एज मच एज ओशो इज. ये राइडर-वेट का लवर्स कार्ड है. हमें क्या दिखता है इसमें? जिन लोग को आता है वो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है. हम स्पेसिफिकली ओशो ही बात करेंगे, बट एक कंपैरिजन की बात करें. लवर्स यहाँ भी लिखा हुआ है. ये दो लोग हैं, मतलब वन इज अ मैन एंड वन इज अ वुमन. एक एंजल गाइडेंस है, ब्लेसिंग है, सन है, 5 एलिमेंटल प्रेजेंस है, बट दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस. Do they look happy? I will come closer with the card and have a look at their faces. They don't smile. यहाँ लवर्स लिखा है, बहुत अच्छी बात है ना? क्या ये लवर्स लग रहे हैं आपको? आप ऐसा इमेजिन करो, जब आपको कार्ड्स पढ़ने होते हैं ना, दिस इज अ सीनरी इन फ्रंट ऑफ यू. आप, हम लोग ना एक गार्डन में जा रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग अ वॉक इन द गार्डन. और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से कपल दिख जाता है. क्या आपको लगता है कि आप कह सकते हो आई सॉ अ कपल इन लव विद ईच अनदर? एनीबडी हु फील्स दैट? सॉरी, देयर आर पीपल जस्ट ज्वाइनिंग इन ना, तो मुझे वो, हाँ, क्या कोई बोलेगा ये लवर, ये इन लव है, एक दूसरे से बिना रह नहीं सकते, जन्मों जन्मों का साथ है, एज मच एज द नेम इज सिग्निफाइंग? नो. अब सेम थिंग लवर्स, राइट है, ठीक है. अब इसको मैं आपको क्लोजली दिखा रही हूँ. यू हैव अ लुक एंड यू टेल मी. कैन वी से दैट दे आर इन लव विद ईच अनदर? कि इनको एक दूसरे के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा? क्या हम इन्हें जन्म जन्म का Yes. साथी कह सकते हैं? Yes. डोंट डोंट अनम्यूट, डोंट अनम्यूट मुझे. आप ये कर लो, डोंट अनम्यूट, फिर सारे अनम्यूट हो Yes, जाएंगे ना. yes. हाँ. This looks more prominent. यस, दे लव ईच अनदर. यस, ऑल्सो दे आर पास्ट लाइफ लवर्स. ये इनका प्रेजेंट है, ये इनका पास्ट है. और पास्ट में मैं आपको फिर ये कार्ड नजदीक लाके दिखाती हूँ. दे आर मोर डीपली इन लव विद ईच अनदर. There are still many more symbologies in this card. Red roses. किसको रेड रोजेस देते हो आप? जिससे आप प्यार करते हो. ठीक है, यहाँ पे दिल बना हुआ है, यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं. और यहाँ पे कॉमन के हिसाब से एंजल विंग्स भी है जो वहां थे. अब दोबारा से इन कार्ड्स को देखो.
टैरो में इतना डेप्थ मीनिंग है, मैं नहीं कह रही कि ये लवर्स लिखा है तो ये गलत लिखा है, आई एम नो वन टू से दैट। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में, दिस इज क्लियरली मोर अबाउट ओनली लव, दिस इज अ लॉट मोर देन ओनली लव। क्योंकि ये टैरो में प्लैनेट्स आते हैं, उनके ग्रहचारी आती है, उनके बाकी सब चीजें भी आती है, वो अलग है। टैरो कबाला, एस्ट्रो टैरो, ये सब बहुत सारे कंसेप्ट है यहाँ। यहाँ पर सिर्फ जो इमेजरी है वो है। डिड एवरीवन गेट मी? सो अगर कोई, नो, जेंडर वाज नॉट क्लियर इन ओशो, दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज। Tarot, good for you asked this question. Tarot is very gender specific. A man loving a woman loving a man. Here, there is no gender specification. You can't say who's a man and who's a woman. So it also implies on universal love. किसी ने यहाँ पे अभी कमेंट में या चैट पे सोलमेट लिखा था। क्या सोलमेट का कोई जेंडर डेजिग्नेटेड होता है? एनीबडी हु सेज सोलमेट हैज अ जेंडर डेजिग्नेटेड? नो। क्या सोलमेट की कोई एज होती है? नहीं। डिड यू फील नाइस व्हेन यू सॉ द ओशोज एंड? इट्स अ फील गुड फैक्टर। कभी कभी जिसे हम ब्लिस कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम ब्लिस कहते हैं हिंदी में उसे आनंद कहते हैं। मैं खुश हूं, खुशी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओ आई वाज हैप्पी, आई मेट हर, आई वेंट हियर, आई डिड दैट, आई डिड दिस। वो आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। बट जिसे हम आनंद कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यस इट इज अ ट्विन फ्लेम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आई थिंक सभी ने देखी है। Hrithik Roshan, when he goes down for that diving and he comes back and he feels that bliss, he is not able to explain himself. He calls it like nasha or meditation or something. वो आप वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओशो वो फील फैक्टर है। पूजा, राइडर वेट कार्ड्स बहुत डिटेल में है बिकॉज उसमें बहुत सारा मटेरियल है, बहुत ज्यादा डिटेल्स है जो पढ़ने के लिए भी आपको कम से कम एटलीस्ट आई टेक 4 months टू टीच समवन राइडर वेट। ओशो इज नॉट लाइक दैट। ओशो इज प्रिटी डायरेक्ट, मोर इन, इसमें डिटेल नहीं है लेकिन फीलिंग दैट डेप्थ इज टू मच। दोनों का कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई मुझसे कहता है कि आप रीडिंग के वक्त आपने ओशो भी लिया और राइडर वेट भी लिया, मैंने दो क्वेश्चंस के अलग अलग कार्ड्स निकाले या एक क्वेश्चन के अलग अलग पहलू के दो कार्ड्स निकाले। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज आस्किंग मी समथिंग, मैंने सिचुएशन में क्या लिया? राइडर वेट, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट। और उसके सोल्यूशन के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए मैंने ओशो लिया। इट्स एज सिंपल एज। मुझे अपनी क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज ओशो गिव्स मी दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। लेट्स सी वन मोर कार्ड इन कंपैरिजन। उसके बाद हम लोग दो कार्ड्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे ऑफ ओशो, देन वी विल नॉट गो फॉर राइडर वेट इतना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Since there are so much, such a bunch of cards, इसमें तो ढूंढना भी एक काम होता है कि हाँ हमने वो कहा। राइट, ओके, this is, of course we can use only Osho for a reading. I use only Osho for a reading. This is 9 of Wands in tarot. क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर बहुत डेप्थ है, हम लोग उसे बाद में जाएंगे। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैरो में एक बंदा है, ये देखो, ठीक है? ये इरिटेटेड भी है, स्नैपी भी है, मूडी भी है, गुस्से भी है, राइट है? ये इमोशंस दिखाई दिए एवरीबडी। वॉन्ड्स क्या होते हैं? एनर्जी। क्या इसमें एनर्जी दिखाई दे रही है? अब सेम कार्ड ओशो, क्योंकि मैंने कहा था राइडर वेट का ही सेम 78 कार्ड है, वन कार्ड इज एक्स्ट्रा। एग्जॉस्शन 9, रेड इज वॉन्ट्स, द फायर, एग्जॉस्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। लुक एट दिस कार्ड नाउ। इसमें ज्यादा क्लैरिटी में आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैकेनिकली
मोटराइज्ड वर्क कर करके थक गया है। थका हुआ है, क्यों? समझ नहीं आ रही। राइट है, दिस इज लाइक अ बिंगो, दिस इज द आंसर। यू गो टू द पॉइंट इन अ सेकेंड। दोनों की शक्ल सेम है, दोनों के मत्थे पे पट्टी बंधी हुई है, वो सब सेम है, but the clarity, the details is way more. I would say Osho is way more dramatic and Rider Waite is more Sida. So Osho is more like Sanjay Leela Bhansali and Karan Johar का combination. And Rider Waite तो मतलब शुरू से जो चला आ रहा है वो तो चला आ रहा है। ठीक है, so कोई दो cards लेते हैं. I'll just randomly take two cards, interesting cards, and I will explain it completely to you all about. दो कार्ड्स लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं. तीन ले लेते हैं बिकॉज आई एम टेकिंग माइनर. विल टेक थ्री कार्ड्स. चलो दो से स्टार्ट करते हैं, फिर जितने और आए. रैंडम कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है. दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग. अभी आप लोग भूल जाओ राइडर वेट एग्जिस्ट करता है. मैं राइडर वेट नहीं सिखा रही, मैं राइडर वेट नहीं करवा रही. एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, द पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स, दीपा. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ ओशो. कंडीशनिंग. ओके, जहां पर्पल है वो इनके मेजर कार्ड्स है. ये यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ना, ये वाला, इट्स द पर्पल कलर इज अ मेजर कार्ड्स एंड कार्ड नंबर 15. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? फॉर अ सेकेंड ड्रॉप योर थॉट्स. डोंट कंपेयर इट टू राइडर वेट. दोज ऑफ यू हु नो, है ना. नो, इट डज नॉट मीन कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, नॉट एट ऑल मीन. नहीं, ये देखो, ये एक शेर है जिसको, बूढ़ा शेर है. पहली बात तो इट इज अ ओल्ड लायन. इज इट यंग? इट इज ओल्ड. ट्रैप्ड इन व्हाट? कंडीशनल बिलीफ्स. तू बनिए का बेटा है, बनिए के जैसा गल्ले पे ही बैठेगा, तू इंजीनियर नहीं बन सकता. हम बच्चे को बड़े बचपन से, छुटपन से समझा देते हैं ना, बेटा ये काम तू नहीं कर सकता, तू तो बुद्धू है. वो इंटेलिजेंट बच्चा भी अपने आप को बुद्धू ही समझने लगता है. मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, तो मैं अपने आप को वो कैपेसिटी दूंगी ही नहीं. We all at one point either get conditioned by the society. सोसाइटी माने आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके वॉट एवर. स्पेशली विमेन, स्पेशली विमेन एंड यंग बॉयज. तो हमारे पे क्या हो जाता है? पैरों पे बेड़ियां आ जाती हैं. ये देखो, किसकी बेड़ियां हैं? हीरे की बेड़ियां हैं. इट्स, ये सोने की पिंजरे में वो जो चिड़िया होती है वो वाला नहीं है. दिस इज नॉट दैट. बेड़िया के बीच शेर भी खुद को बेड़िया समझ रहा है. परफेक्ट. आई एम सो कंडीशनड कि मैं लीडर होने के बावजूद, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद, देखो तुम बेवकूफ को बेवकूफ कहो, समझ में आता है. तुम्हारे बेवकूफ कहने की वजह से एक इंटेलिजेंट बच्चा अगर बेवकूफ रह जाता है तो वो तो तुम्हारी गलती है, उस बच्चे की भी गलती है. एक स्टोरी थी, तो वो एनिमल नहीं याद आ रहा, somehow I just slipped my mind. वो शायद डक था. डक, डक का बेबी था. वो चिड़िया के घोंसले में उसको वो निकला है ना, तो वो अपने आप को चिड़िया समझने लग गया. दिखता अलग था, तो अपने आप को चिड़िया समझने लगा बिकॉज वो चिड़ियों के बीच में रहता था. उसको लगता था कि वो भी पंख उड़ा के भागेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. समटाइम्स when you are surrounded by people who have a limited mentality, your mindset becomes limited. You become conditioned. और कभी कभी हम अपने आप को, दुनिया तो हमको क्या ही करेगी, हम अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं. कैसे? मुझसे होगा ही नहीं. मैं बेवकूफ हूँ यार, मुझसे थोड़ी ना हो पाएगा, इतना बड़ा ऐसा काम कौन कर सकता है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती.
हाँ गरिमा, यू आर राइट, करेक्ट है। मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिकॉज आई एम कंडीशन। सो दिस इज द कार्ड ऑफ कंडीशन। अगला हम पढ़ते हैं, ये कार्ड को ध्यान से देखो। अच्छा, ओशो में पता है ब्यूटी क्या है? आप जो देखते हो, जो आपको समझते हो, वो आपको ओशो कार्ड में सही भी लगता है। देर इज नथिंग लाइक दिस इज राइट एंड दिस इज 100% रॉन्ग। तार से तार जब जुड़ते हैं, सी दिस कार्ड, क्या लिखा है? क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये लड़की है, मेरी आवाज भी आ रही, कार्ड भी दिख रहा है ना? ये लड़की है, इसके कपड़े रैग्स हो गए, माने कि फट के उसको अपन सील देते हैं ना, जो कपड़े बहुत पुराने हो जाते हैं। और इसने ये डब्बा पकड़ा हुआ है और उसको बहुत वजन लग रहा है। शी इज नॉट, डोंट गो देयर श्रेया, इट्स नॉट, डोंट कंपेयर टू द राइडर वेट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिलहाल राइडर वेट को छोड़ दो। और ये आवर ग्लास दिख रहा है। आवर ग्लास क्या होता है? जो हम लोग वक्त के लिए नहीं लगाते वो, और जिसमें से सैंड गिर रही होती है, टाइमर। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको लिप्स दिखाई देंगे, बहुत सारे रेड लिप्स दिखाई देंगे, और कैमरा रोल दिखाई देगा। फ्लावर्स है, कैमरा रोल है, लिप्स है, मतलब इसने पिछली बातों को, पिछली बातों को पकड़ के रखा है। मैं छोटी थी ना, मैं मसूरी बहुत जाती थी, पापा मम्मी मेरे को यहाँ लेके जाते थे। सो यू आर लिविंग सो मच इन द पास्ट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट, फॉरगेट द फ्यूचर। कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना पास्ट को पकड़ के बैठते हैं बिकॉज दे हैड अ रोजी पास्ट। रोजी पास्ट मतलब हमारा कोई ना कोई वक्त एक पिछला होता है जो हमारा बहुत सुनहरा होता है, बहुत सुंदर होता है। सी इट इज अ ब्यूटिफुल पास्ट शी इज होल्डिंग ऑन टू। इसके प्रेजेंट में तारे से तारे दिख रहे हैं, इसको नहीं दिखाई दे रहा। या दीज आर मेमोरीज। तो ये मेमोरीज में कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में ये होता है, लाइक आई मीट समबडी, ही इज टू गुड टू मी, टू गुड टू बी ट्रू, ओके, और मैं उसके साथ बड़ी खुश हूँ, हम लोग बाहर आते जाते, वो मुझे बड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, ये वो। लेकिन 1 year डाउन द लाइन ही स्टार्ट्स ट्रीटिंग मी लाइक शिट, इट बिकम्स टॉक्सिक। बट मेरे लिए ये कार्ड आता है, मीन्स मैं इस बंदे की पिछले बिहेवियर को लेकर के आज भी अटकी हुई हूँ। He took me out, he did so good to me, we were so nice together, he used to behave so good with me। मैं प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मेरा पास्ट इतना सुंदर था, बट वो पास्ट मेरे लिए, मेरे खुद के लिए टॉक्सिक बन चुका है। आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड डेफिनेटली नॉट एबल टू सी द करंट सिनेरियो। एंड वो इतना ज्यादा जो है, मेरे को पास्ट अट्रैक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा मैंने पकड़ के रखा है कि इट इज नॉट अलाउिंग मी टू सी द ऑब्वियस। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रोजी ग्लासेस ऑफ द पास्ट, मोना। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्योंकि इसका पास्ट इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि यार मेरा वो पास्ट खत्म हो चुका है, मेरे को अभी आज वो प्रेजेंट में देखना है। और कौन सा कार्ड करेंगे? ओके, लेट्स डू, हाउ मच टाइम डू वी हैव? 2 more cards, ठीक है? Maturity. Now have a look at this card and understand the concept. Yes, elements are a part of Priya. अब इस कार्ड में हमको क्या दिख रहा है? एक ह्यूमन माइंड है, एक ह्यूमन पर्सन है। हाउ डू यू फील दिस ह्यूमन टू बी? हाउ डू यू फील दिस ह्यूमन? वेरी काम, वेरी पेशेंट। हम कहते हैं हमारे आसपास जो होता है शोज आवर माइंडसेट। जैसे कि ये बंदे का माइंडसेट सोचो, यू डोंट टेक केयर, चिकता 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 जाएगा। दोनों के माइंडसेट का डिफरेंस देखो, दोनों का फेशियल एक्सप्रेशन का डिफरेंस देखो।
फर्क क्या है? इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स है। कंटेंट क्यों है? बिकॉज देयर इज फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स है? ब्लूमिंग फ्लावर्स। इमेजिन यू आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टफ सिचुएशन, और आपको एक बहुत ही सुंदर से गार्डन के बीच में जाके बिठा देते हैं। फॉरगेट द कीड़ास दैट एग्जिस्ट ओवर देयर। आपका एनवायरनमेंट एकदम ही सुंदर से गार्डन है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। हाउ वुड यू फील? एकदम से रिलैक्स हो जाओ। फ्लोरिस्ट ऐसे ही थोड़ा ना ग्रो कर रहे हैं, दे हैव अ रीजन। तो इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, पॉजिटिविटी है। लेकिन ये अपना, हियर इज द पॉइंट, ये इसका मन है, बॉडी है। लेकिन इसके आसपास आप यहां देखो, नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली। व्हाट डिड यू सी? पहली बात तो जो ये सर्कल है, इट इज अ एंडलेस स्नेक। यहां वो स्नेक का मुंह है, एंड यहां पर सारे वीड्स हैं। ये कार्ड का मीनिंग है, जहां आपने वीड्स को अपने दिमाग में आने दिया, वो स्नेक खा जाएगा, आपकी सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। सो यू आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी। कीप योर नेचर मोर क्लोज टू यू, मेक योर थिंग्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। वो वीड्स आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, लाइक अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम्पल। वॉट यू नीड टू डू इज फ्लावर योर माइंड। अगर आपके माइंड में ये पॉजिटिव फ्लावर्स हैं, ये वीड्स और वो नेवर एंडिंग स्नेक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए इस कार्ड का नाम इज मैच्योरिटी। You don't have to react on every situation at the given chance immediately. You can always calm down, think, and then react. ये maturity एक ग्रोथ माइंडसेट वाला ही इंसान कर सकता है। क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ही इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ही इज ऑलरेडी इन अ वेरी टफ सिचुएशन। इसको यहाँ पहुंचने को वक्त लगेगा, लेकिन इसको यहाँ पहुंचने वक्त नहीं लगेगा। जहां इसके फ्लावर्स खराब हुए, ये इमीडिएटली यहां हो जाएगा। आर वी गेटिंग इट? नाउ टेल मी, आपको मैं पिछले 15 मिनट से ओशो कार्ड्स दिखा रही हूँ। व्हाट इज द शिफ्ट दैट यू हैव सीन in your energy, in your behavior? Don't you feel more content, light, and smiling better? Even though I've shown you 2 negative cards, 2 positive cards. ओशो का इफेक्ट ये ही है। There is not a single class of Osho that I have taken where I have not got a beautiful feel good factor in the students. It is not possible. वो feel good factor राइडर वेट में नहीं आता, वो पॉजिटिविटी राइडर वेट में नहीं आती। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आप किसी की रीडिंग कर सकते हो, वो ओशो में भी आएगा, वो अलग बात है। बट ये जो फील गुड है ना, वो सिर्फ ओशो में आता है और कहीं नहीं। विल टेक अप वन मोर कार्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो ये अच्छा वाला कार्ड आया मेरे पास, नेगेटिव। नेगेटिव कार्ड, and let's see how, yes, Osho can be used for remedy also. What does it say? Politics. अब इस कार्ड में एक गंदा सा आदमी पीछे, बेटा थोड़ा सा मैं नजदीक लेके जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मास्टर कार्ड तो मैं क्लास में करवाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करवाती मास्टर कार्ड। दिस कार्ड मीन्स चीटर, पॉलिटिक्स। पता है, मेरे ना मुंह पे कोई बहुत सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा बनता है, तो ना होता है कुछ लोग इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं, गुड़ चढ़ी चाशनी होते हैं। मेरे दांत में घर 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 होना शुरू हो जाए ना। आई हेट टू स्वीट पीपल। ओके, बिकॉज ये पता है अंदर से छुड़ियां चलनी होती है, उसको जरा सा वाले ट्रस्ट कर लो, अंदर से छुड़ियां और वो जहर ही उगलेंगे ऐसे लोग। तो वो ये होते हैं। मास्क्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर someone on the inside is so bad, their tongue is on fire, they are waiting to spit venom on you, but on the outside they are smiling, yes, but did you notice they are a white collar?
someone at a good position. आज गरिमा, नो कमेंट्स ऑन दैट। आज के बाबा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सो दिस कार्ड स्ट्रेट अवे सेज आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, यू कैन नॉट ट्रस्ट। जिसके भी बारे क्वेश्चन, इंडिकेशन ऑफ स्नेक, नागोबा है, अभी का भी काटेगा, एनी टाइम काटेगा। Snake also means someone who is always up to something on their sleeve. Snake also means someone who is ready to shed their skin. मतलब जब भी स्नेक आएगा किसी भी रीडिंग में, या आपको कभी भी स्नेक दिखाई देता है, इफ यू आर इंट्यूटिव इनफ, मीन्स जैसे ही तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारे से काम खत्म, स्किन की तरह निकाल के। डज अ स्नेक एवर बॉदर फॉर अ स्किन? लोग हैं जो स्नेक की स्किन जो शेड की भी होती है उसको रखते हैं, दिवाली वगैरह में बहुत बिकती भी है, और उसे अच्छा भी माना जाता है रखना, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी लक्ष्मी माता का ब्लेसिंग। बट डज द स्नेक बॉदर? पीछे मुड़ के मेरी चमड़ी निकली है। इसी तरीके से ये इंसान अपना काम निकलते सार तुमको डिस्कार्ड करके फेंक देगा। दैट इज द पॉलिटिक्स कार्ड। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैम, यूज एंड थ्रो, यस। कोई अगर आपसे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैम व्हाट डज दिस पर्टिकुलर पर्सन, मैं अभी कार्ड शफल करके एक आपको रीडिंग बताती हूँ, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आई हैव दिस पर्टिकुलर पर्सन, वेट, दिस वन पर्टिकुलर पर्सन इन माई माइंड, आई वॉन्ट टू नो उनके माइंड में मेरे लिए क्या है। तो मैं रैंडमली एक कार्ड ले लूंगी कि व्हाट डज दिस पर्सन, व्हाट इज अ गाइडेंस, बताओ क्या है कार्ड। लेटिंग गो। क्या हमें समझ में आ रहा है? आप में से कौन है जो सर्दी के टाइम पर या तो सर्दी वाली जगहों पे रहते हो जहाँ पे ओस की बूंदें होती हैं, राइट, या आप वहां रहे हो जहाँ पे ओस की बूंदें, अतः आपके घर में अगर थोड़ी भी सर्दी होती है, अगर आपके पास प्लांट्स है, एक झाड़ पे एक पत्ते पे, है ना, पानी, ओस की बूंद सुबह होती है, और वो ना झाड़ नीचे लटक लटक रहा होता है, बिकॉज द ड्रॉप ऑफ वाटर इज राइट एट द कॉर्नर, तो वो हैवी फील कर रहा होता है। जैसे ही वो पानी छलकता है, प्लांट नॉर्मल हो जाता है। देखा है? सेम वे, this person feels that the situation has become too difficult for them to handle it, और वो उससे उसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। मतलब आप उस इंसान पर इतना प्रेशर डाल रहे हो, दे फील rather than being with you, it is best to let go of you or of the situation. कोई ऐसी सिचुएशन है आपके बीच में जो बहुत हैवी हो गई है, छोटू सी है, झाड़ के हिसाब से तो ड्रॉप बहुत छोटा सा है, और जब जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, बूंद बूंद से सागर मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या ये नेगेटिव कार्ड है इस क्वेश्चन में? नहीं, बिकॉज प्लांट्स मुरझाए हुए नहीं है, प्लांट्स इंटैक्ट है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर। दिस पर्सन फील्स कि आपके और उनके बीच में जो भी कहा सुनी है, उस चीज को छोड़ दो, मैटर को खत्म करो, मिट्टी पाओ टाइप्स, एंड मूव ऑन इन अ फ्रेश, सिंपल। देर इज नो लंबा चौड़ा 1 घंटे का रीडिंग, वेरी वेरी सिंपल टू द पॉइंट आंसर्स। अभी कोर्स क्या है बता दूं? यस, एनी वर्स्ट सिचुएशन व्हेन दिस कार्ड कम्स आउट? नहीं। ओशो में वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट कार्ड जैसा टेक्निकली कुछ नहीं होता। देर इज नेवर अ बैड रीडिंग व्हेन इट कम्स टू ओशो, ऑनेस्टली। इस केस में ये हो सकता है कि probably there is toxicity which needs to go, letting go of what is not serving you right. It can be a thought process, it can be a relationship, it can be toxicity, it can be anything. But वो जो चीज आपके काम की नहीं है, उसे आप जाने दीजिए। ओके, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स बाय मी हीर छाबरिया, ठीक है।
and course content, attunement to the cards, connection with the cards, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 79 कार्ड. जैसे मैंने अभी आपको 5 या 6 कार्ड समझाए तो मैंने थोड़ा सा जल्दी में करवा दिया, अदरवाइज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 79 कार्ड्स. द सिंबोलॉजी ऑफ द कार्ड्स, की किसी में अगर फिश दिख रही है तो क्या है, मून दिख रहा है तो क्या है, लायन है तो क्या है, सो वन एंड सो फोर्थ. तो सिंबोलॉजी ऑफ द कार्ड्स. रेमेडियल ओशो, जैसे किसी ने पूछा कि मैम क्या इसमें रेमेडीज हैं, यस रेमेडीज इंक्लूडेड है. प्रैक्टिस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सिंपल कोर्स, सिंपल अंडरस्टैंडिंग. फीस इज ओनली 2100 प्लस 18% जीएसटी, मेकिंग इट 2478 टू बी पेड. डेट 2 दिन का क्लास है ये, 5 hours in totality. 4th October, which is a Wednesday, day after tomorrow, 7 to 9 p.m. and Saturday 7th of October 5 to 8 p.m. total of 5 hours. 5 घंटे में क्लास हो जाएगी. And mode of teaching is live Zoom class. ये recorded नहीं है, ये live Zoom class है. And after which आपको recording of the class मिलेगा. जैसे आपको अभी हमने ये क्लास करी तो उसके बाद recording देंगे ना, ताकि आपको आपके पास रहे. And the recordings will stay with you for a lifetime. पेमेंट मोड आपके साथ शेयर हो चुका है आपके ग्रुप में, और यस एवरीथिंग इज शेयर्ड इन द ग्रुप. मैं ग्रुप ओपन कर रही हूँ. ओके, सो द ग्रुप इज ऑलरेडी ओपन. यू ऑल कैन शेयर योर पेमेंट डिटेल्स. पेमेंट करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. एक सेकेंड. ओके, सो नाउ सर्टिफिकेट. यस यस, इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स. नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, एंड इट इज अ लाइव जूम क्लास. And I have made the prices affordable for anyone and everyone to study and learn. If someone asks completion of time duration, then what time? Yes, this is the complete course. मैंने question नहीं समझी आपका. एक second. What is ask the question? If someone asks completion of time duration, then what will we give? मतलब मैं नहीं समझी. नहीं, PDF इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है. सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे. राइडर वेट की कोई जरूरत नहीं है. यू डोंट नो राइडर वेट, नो प्रॉब्लम. यू नो राइडर वेट, नो प्रॉब्लम. दोनों चलेगा. कार्ड्स की जरूरत हमको सैटरडे को होगी. कार्ड्स उसके पहले की जरूरत नहीं है. नीता, यू आर मोर देन वेलकम. नो, देयर इज नो एडवांस ओशो कोर्स. दिस इज द फुल ओशो कोर्स. कोई उसके बाद नहीं है. डाउट के लिए क्लास में ही डाउट आपके क्लियर होंगे. यस, जस्ट 2 days, 5 hours इज मोर देन इनफ. डेक का लिंक मैं शेयर करूंगी अभी वापस से. मैंने ऑलरेडी किया था, मैं वापस करूंगी. यस यस यस, टाइमलाइन गाइडेंस वी कैन प्रिडिक्ट एब्सोल्युटली. और आपको इससे ज्यादा क्या ऑफर चाहिए? फ्री में कर दूं कोर्स? कोमल, आस्क योर क्वेश्चन. Yes, you can do reading after the course. Obviously, that is why the course is there कि आप reading कर सकते हैं. You can immediately, मतलब सैटरडे कोर्स खत्म और संडे से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो. हाँ जी कोमल. मैम इसमें ये राइडर वेट और ओशो की करस्पॉन्डेंस भी आ जाएगी? नहीं 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 ये कौन सा है? इससे कार्ड नहीं नहीं ना? नहीं नहीं, नो करस्पॉन्डेंस. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होगा ना? मतलब अगर समझो बिल्कुल कुछ नहीं. पता है कुछ नहीं पता है तो एक कंफ्यूजन मिनट तो... कोमल, एक मिनट. तुषार, यस यू कैन पे टुमारो. दीपा, थैंक यू. यू आर न्यू टू टैरो, सो can you join? And main problem, I will not be able to. That's okay. I am going to be giving you a PDF, क्योंकि मुझे पता है ओशोज एंड इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है ना. तो मैं आपको जो PDF दूंगी उसमें सब में पिक्चर्स होंगे कार्ड्स के, है ना. तो आपने अगर सपोज अट्यूनमेंट के टाइम पे आपके पास कार्ड्स नहीं है, you can always see the recording again once you get the card. इसलिए आपकी एक क्लास वेडनेसडे रखी है, एक क्लास सैटरडे को रखी है. तो जिसका सैटरडे भी नहीं आया, यू कैन ऑलवेज प्ले द रिकॉर्डिंग अगेन, अट्यूनमेंट वाला, एंड डू इट योर वे. सो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं कि मेरे पास कार्ड्स दिए तो मैं कैसे करूंगी. नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोमल, कंटिन्यू.
मैम दैट गर्ल वाज आस्किंग समथिंग, मेरा भी वही क्वेश्चन था. शी वाज लाइक वांटेड टू नो, मेरे ख्याल से कि टाइमिंग्स इसमें आते हैं कि नहीं किसी यस, टाइमिंग सिचुएशन के. आते हैं, टाइमिंग आते हैं, टाइमिंग हाँ. आते हैं. यस. ओके. एंड लास्ट डे टू पे बिफोर द क्लास स्टार्ट्स. गर्दी तो आएगी ही आएगी. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राइडर एंड ओशो? मैं स्टार्ट में समझा चुकी हूँ. रमिंदर कौर अलग. आज कोमल तेरा हो गया ना, हैंड डाउन कर दे रहा. मैम मैंने ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे राइडर डेक में टाइम्स बताए गए हैं हर एक कार्ड का कि क्या टाइम ड्यूरेशन होता है और वर्क जो है कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा. मैं ये पूछ रही थी कि ओशोजेन में भी है. यस, टाइमिंग है. ओके. या RK, I will be sending it again in the group. Yes, Mitra, you can ask questions after. मेरा हर WhatsApp ग्रुप चालू रहता है, मैं ग्रुप में रहती हूँ, मैं कोई ग्रुप नहीं छोड़ती, है ना. एंड दीपा, इफ यू कैनॉट अटेंड, रिकॉर्डिंग इज जनरली अपलोडेड नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे शाम तक में रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाती है. सुमन अत्री, आस्क योर क्वेश्चन. वेयर कैन यू गेट द कार्ड्स? मैं लिंक भेज रही हूँ. हाँ, जब तक सुमन आप पूछो, मैं लिंक भेज रही हूँ. मैम जैसे एक हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड होता है. कोई भी कार्ड लेते हैं हम, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. जब हम कार्ड स्प्रेड करते हैं तो वो जैसे मैंने पिक किया, मैंने ही स्प्रेड किया और मैंने ही पिक किया. अगर वो कार्ड आपकी साइड से अपोजिट आता है देन उसको नेगेटिव बोलेंगे या पॉजिटिव बोलेंगे? हैं? मैम कार्ड स्प्रेड किए मैंने, टेबल पे जैसे ऐसे कार्ड स्प्रेड कर दिए, ठीक है. मैंने ही पिक किया, बजाय कि दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अगेंस्ट मैंने पिक किया कार्ड, और वो सीधा आता है या उल्टा आता है, वो आपकी साइड से सीधा माना जाएगा या मैं पिक कर रही हूँ तो मेरी साइड से वो सीधा माना जाता है? ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा नहीं है. कंफ्यूजिंग है. आई नो, वो रीडिंग के टाइम समझाऊंगी, यहाँ पे नहीं. ठीक है. ठीक है मैम. या तृष्णा, आस्क योर क्वेश्चन. ओके. मैम मुझे कुछ मतलब कुछ पूछना नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रही थी. मैंने कुछ टाइम पहले वर्कशॉप एक ज्वाइन किया था ओशो का. एंड मैं यही प्रे कर रही थी कि आप एक बार लेकर आए, क्योंकि वो 11,000 का था वो वर्कशॉप. मतलब 11,000 की वो क्लासेस थी उसकी. तो मुझे पता था जब भी आप लाओगे तो वो अफोर्डेबल होगा. तो थैंक यू मैम, बस यही बोलना था. You're more than welcome. And yes, I wanted to make it affordable because I wanted to reach many people, because Osho है ही इतना प्यारा कोर्स. मैंने इसको रखा था हाई प्राइस पे, लेकिन I have brought it down to this, है ना. एंड ठीक है, अभी सब पढ़ लेंगे. Any other questions, anybody? रविंदर, और एक क्वेश्चन है, एक सेकंड. हाँ जी. मैम आपने मेच्योर का कार्ड पढ़ाया था, मेच्योरिटी, मैच्योरिटी. हाँ हाँ. जिसमें जो स्नेक बना हुआ है, जैसे वो अपने ही टेल को वो बाइट कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के Yes, इक्वल. absolutely, absolutely. ओके. जैसे आपने बताया कि अगर वो एनर्जी अगर लूज हो गई तो जो ऊपर झाड़ बनी हुई है, रूट्स, Weeds है, weeds है. इंडिकेट करेगा. Yes, yes, correct. ओके. Yeah, Priyanka. Yes, everyone, you can make the payment tomorrow also. ऐसा नहीं है कि आपको अभी का भी करना है. परसों क्लास शुरू हो रही है, तो take your time. You can always do the payment tomorrow also. And we start on Wednesday, 7 p.m. Yes, Priyanka. Hey, ma'am, how are you, ma'am? I'm well. How are you? Ma'am, I have a question. Like, we can mix both rider weight and Osho together and do a reading. Absolutely. Absolutely. Okay. Chalo, thank you all so much for attending this class. I will look forward to having you all at the other end. Sanchita, जिसको एक काम करो, जिसको query है, मैंने group open करा है. You all can ask your queries regarding the course, details and everything, payment details, payment options and everything in the group. You all will be attended to over there. I'll see you all on the other side. Thank you so much for attending. Bye bye. See you.